अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। बेटा बड़ी आसान डेफिनेशन है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, उसकी हमने एग्जांपल की थी। बाकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन वो आपने सॉल्व करने थे। अब बेटा सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अब बेटा ये नॉर्म क्या होता है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। वो कहते हैं वी कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब जब भी ये उसने कहा है कि वी इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इसका मतलब है उस पर वो जो तीन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो तीनों की तीनों सेटिस्फाई करती होंगी। वो कहता है कि एक वी उसमें से एक एलिमेंट ले लें, स्मॉल वी उस इनर प्रोडक्ट स्पेस में से एक एलिमेंट लेंगे। वो कहते हैं देन द रियल नंबर, वो कहता है कि ये हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा हमारे पास। और ये हमने चेक किया था कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता था, 0 या फिर 0 से ग्रेटर आता था। और उसका हमने स्क्वायर रूट भी लेना है। वो कहते हैं इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ वी एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल। ये वी के साथ हम क्या दो पैरेलल्स लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर्म। मतलब क्या है कि आप एक कोई भी वी लेंगे, उसको आप आपस में इनर प्रोडक्ट उसका करवा देंगे और उस सिंपल इनर प्रोडक्ट उसका हम करवाएंगे। वो कहते हैं कि देन वी इज कॉल्ड सॉरी इफ वी इज इक्वल टू नाउ, अगर किसी भी जो हमारे पास वेक्टर है उसका जो नॉर्म हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्म की सिंबल है, तो अगर किसी का भी नॉर्म हमारे पास किसी भी वेक्टर का नॉर्म 1 आ जाए देन हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है या फिर नॉर्मलाइज वेक्टर है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने एक लिया है वेक्टर, उसका आपके पास नॉर्म 1 आ गया तो आप उसको क्या कहेंगे, ये आप बेटा आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका जो नॉर्म है वो 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर नहीं है या फिर यूनिट वेक्टर नहीं है तो हम उसको यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। ये नोट बेटा आप लिख लें, एनी नॉन जीरो वेक्टर कैन बी नॉर्मलाइज्ड। उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको उसके नॉर्म पे डिवाइड कर दें। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द नॉर्म ऑफ थ्री फोर बिलोंग टू आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू Euclidean norm Euclidean in the एग्जाम्पल 3। वो कहता है कि इसका हमने नॉर्म फाइंड करना है। ये हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, हमने इसका नॉर्म फाइंड करना है और नॉर्म हमने इस पे से जो इनर प्रोडक्ट लेना है वो कौन सा लेना है, वो एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है। और वो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ था, वो हमारे पास दिया हुआ था नॉर्म इस तरह का हमारे पास था, आर एन में यू वाओ वी आप करेंगे तो कैसे करेंगे आप, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस चलता जाएगा un और vn। मतलब एक जो नॉर्म हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसमें तो ये वाला था, u को v से करें तो 3x1 y1 प्लस 3 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 और y2। लेकिन जो नॉर्म इक्विलिडियन नॉर्म सिंपल है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये वाला नॉर्म इक्विलिडियन नॉर्म जिसमें हम सिंपल u1 को v1 से करते हैं प्लस u2 को v2 से, वो वाला नॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको हम क्या देते हैं, लेट u इज इक्वल टू 3 वाओ 4। अब हमने नॉर्म फाइंड करना है तो नॉर्म को किससे नोट करते हैं, दो पैरेलल लाइन से। आगे u वाओ u, अब u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 वाओ 4 और इधर भी हमारे पास 3 वाओ 4। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3.4 प्लस 4.3 प्लस 4.4 और साथ हमारे पास ये अंडर रूट भी आएगा, साथ स्क्वायर रूट। सॉरी ये हमारे पास आएगा 3.4.
ये हमारे पास बनेगा 9 + 16 तो 25। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 5। तो इसका जो हमारे पास नॉर्म आया वो हमारे पास कितना आया 5। अब ये MCQ सारे बन सकते हैं, आपको एक वेक्टर दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसका नॉर्म फाइंड करें। अब बेटा एक और एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, उसमें हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेक्टर नहीं है लेकिन हमने उसको नॉर्मलाइज करना है। ये हमारे पास एक v दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6 है। v दिया हुआ है बेटा हमारे पास 1 2 1 बिलोंग टू R3। इसको हमने बेटा नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का बेटा आपको तरीका बताया कि कैसे करते हैं इसको नॉर्मलाइज। ये v ये वाला u इज इक्वल टू u ओवर u का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको नॉर्म बोलते हैं या फिर इसको लेंथ। तो हमारे पास इसका नॉर्म सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो नॉर्म कैसे फाइंड होगा इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें करेंगे 1 + 4 + 1 √6। सो नॉर्मलाइज वेक्टर इज v इज इक्वल टू 1 2 1 ओवर √6। अब इसको आप सेपरेट लिख लें, 1/6 2 ओवर √6 और 1 ओवर √6। अब बेटा ये जो है ये आपके पास ऐसा वेक्टर है कि अगर आप इसका नॉर्म फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा 1 होगा। वो उसको हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर या फिर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। हाँ जी बेटा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। नॉर्म फाइंड करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन R। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास u के बराबर है, u इज इक्वल टू 1/2 -1/4 1/3 और 1/6। अब बेटा हमने इनर नॉर्म की डेफिनेशन होती है हमारे पास u वाओ u। अब कैसे करेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/4 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर। अब ये करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/9 प्लस 1/36। अब बेटा इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम आप सेपरेट फाइंड कर लें, 4 16 9 एंड 36। 2 2 4 2 8 6 2 9 वैसे ही आ जाएगा, 2 18 36 2 1 2 2 4 8 9 और 2 9 18 4 1 4 9 9 वैसे ही आ जाएगा और 9। हाँ जी बेटा, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 × 4 × 9। तो ये भी एक एलसीएम को लिखने का तरीका होता है। अब 4 4 से कैंसिल तो 36 आ जाएगा, प्लस 16 से कैंसिल तो 9 आ जाएगा, प्लस 9 से कैंसिल तो 16 आ जाएगा, प्लस 36 कैंसिल तो 4 आ जाएगा हमारे पास। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं 36 और ये हमारे पास हो जाएगा 20 और ये हमारे पास बन जाएगा 56 और 9 65 ओवर 2 2 4 4 4 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 16 × 9 9 6 144। अब तो ये हमारे पास 65 ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास ये हमारे पास नॉर्म आया। तो बेटा इस तरह के आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं बेटा, वो सारे आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आप एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे। ये आपका इस वीक का काम होगा। जो हमारे इस वीक में लेक्चर होंगे वो हमारे लेक्चर फ्राइडे एंड सैटरडे, उसमें आप ये 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स एंड काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ेंगे।